इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आज दूसरे दिन की पूछताछ होनी है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि अगर तबीयत ठीक रही तो काफी घंटे ये पूछताछ चल सकती है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की आज ईडी दफ्तर में फिर पेशी होनी है। राहुल पीछे बैठा था। तो इससे पहले आपको बता दें, पिछली बार जब पूछताछ हुई थी तो 2 घंटे की पूछताछ रही थी। उसके बाद वो लंच पर बाहर आ गई थी। फिर उस वक्त ये लग रहा था कि क्या जैसे राहुल लंच के बाद वापस से पहुंचे थे पूछताछ के लिए, क्या सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वापस से, लेकिन उसके बाद उन्हें बुलाया नहीं गया था। आज दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। मुनीश, प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं अपने आवास से और थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और शुरू होगा पूछताछ का सिलसिला। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ही ईडी के दफ्तर में पहुंच गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जस्ट अब से चंद सेकंड पहले जो कॉन्वॉय थी सोनिया गांधी की सिक्योरिटी के साथ में, वो इसी रास्ते से ईडी के दफ्तर मुख्यालय पहुंच चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है और जो हमने तस्वीरों में देखा, सोनिया गांधी के बगल में प्रियंका गांधी बैठी हुई थी और गाड़ी के सबसे पिछली सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए थे। सिक्योरिटी अभी भी अंदर ही गई है ईडी मुख्यालय पर। तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दूसरी मैं आपको खबर बता दूं कि आज सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी ईडी के मुख्यालय में मौजूद रहेंगी। लेकिन राहुल गांधी बहुत मुमकिन है कि थोड़ी ही देर में यहां से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को ईडी दफ्तर के अंदर रहने की अनुमति नहीं रहेगी। परिवार से सिर्फ एक सदस्य है जो कि ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद रह सकता है, और वो भी रियायत इसकी वजह से दी गई है क्योंकि जो कांग्रेस है उन्होंने ईडी को दरख्वास्त की हुई थी कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, इसके लिए एक शख्स परिवार से ईडी दफ्तर में होना चाहिए। इसके लिए प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। थोड़ी ही देर में जो सवाल जवाब का सिलसिला है सोनिया गांधी से, वो शुरू हो जाएगा। दर्शकों को बता दें कि आज पूछताछ का दूसरा दिन होगा। पहले दिन की पूछताछ लगभग 2 घंटे चली थी, लेकिन आज ईडी सूत्रों का कहना है कि अगर सोनिया गांधी की तबीयत ठीक रहती है और वो सवाल जवाब की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो आज का सवाल जवाब लंबा चलेगा, यानी कि शाम तक उनसे पूछताछ हो सकती है। पहले दिन की पूछताछ के दौरान ईडी ने कई सवालों को लेकर बातचीत की हुई थी। आज के जो महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं वो यही है कि आखिरकार सोनिया गांधी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर क्यों बनी, ऐसी क्या जरूरत थी उनको कि 38% का शेयर होल्डिंग उनको इस कंपनी में लिया उन्होंने। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या उनको इस बारे में जानकारी थी कि मात्र 50 लाख रुपए निवेश करके 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उस कंपनी को मिल जाएगी जिसमें कि वो खुद डायरेक्टर हैं। इन सारे सवालों को लेकर सोनिया गांधी से पूछताछ लंबी चलने वाली है। ईडी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दे। देखिए, सुरक्षा की नजर से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और अब देखिए तस्वीरों में, देखिए बहुत मुमकिन है कि इस गाड़ी में राहुल गांधी जो हैं वापस जा रहे हैं, जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। बहुत मुमकिन है। देखिए सिक्योरिटी निकल चुकी है, कॉन्वॉय निकल चुका है, ट्रैफिक है पूरी सड़क पे, इसके लिए शायद थोड़ा वक्त लगे। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी कन्वॉय है, इसी में पिछली गाड़ी में जो राहुल गांधी हैं वो मौजूद हैं, यानी कि अपने माँ और बहन को छोड़ने के बाद जो राहुल गांधी हैं वो वापस जा रहे हैं। राहुल गांधी को ईडी के अंदर, ईडी के दफ्तर में रहने की अनुमति नहीं मिली और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो ये देखिए जो सीधी तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, वो आप देखिए राहुल गांधी यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी की पिछली सीट पर हैं। मीडिया को भी उन्होंने देखा, हल्का मुस्कुराया उन्होंने, लेकिन मीडिया से बात नहीं किया उन्होंने। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के अंदर हैं। थोड़ी देर में सोनिया गांधी से पूछताछ होगी और प्रियंका गांधी ईडी मुख्यालय के एक ऐसे कमरे में रहेंगी जहां पर सोनिया गांधी मौजूद नहीं रहेंगी। उनकी मौजूदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि अगर सोनिया गांधी की तबीयत खराब लगती है, उनको दवा की जरूरत होती है, तो वो मदद कर पाए। लेकिन जो सोनिया गांधी है उनसे 3 ईडी के अधिकारी हैं, वो लगातार पूछताछ करेंगे। खराब सेहत को देखते हुए ईडी ने पहले से ही 2 डॉक्टरों को ईडी दफ्तर में बुलाकर रखा हुआ है। उसके अलावा एक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। तो पूरी कोशिश है कि सेहत को ध्यान में रखते हुए जो पूछताछ है वो चलती रहे, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था कि इस मामले में सही जांच होनी चाहिए और इसी जांच को लेकर उन्होंने पहले राहुल गांधी, उसके पहले 4 अन्य
कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनसे पूछताछ की थी और आज सोनिया गांधी की बारी है और सोनिया गांधी से आज की पूछताछ लंबी हो सकती है। ठीक है मुनीश, लौटेंगे आपके पास। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़े हैं। मौसमी, पिछली बार भी हमने देखा था कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी थी, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं और नेताओं के आने का सिलसिला कांग्रेस दफ्तर में और ज्यादा बढ़ गया था। कुछ हिरासत में भी लिए गए थे, कुछ को इधर उधर करने की सुरक्षा बलों ने कोशिश भी की थी और स्थिति काफी बिगड़ गई थी। आज ऐसे हालात ना हो, उसके मद्देनजर क्या इंतजाम है? बिल्कुल लगता है उस स्थिति से बचने के लिए, उन तस्वीरों से बचने के लिए पूरी जो प्लानिंग की गई है। लगातार यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर 0 सन्नाटा है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, हाँ आपको खाकी का और अर्धसैनिक बलों का समुद्र पीछे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो चारों तरफ किस तरह से एआईसीसी दफ्तर के बाहर तैनाती है पुलिस की, चाहे वो आला अधिकारी हो या फिर पुलिस की गाड़ियां। दूसरी तरफ सोनिया गांधी को पीछे वाले जो एंट्री गेट है वहां से निकाला गया, जहां पिछली बारी उनके काफिले का रुख बदल दिया गया था और सीधे वो इस रास्ते से निकली थी एआईसीसी दफ्तर होते हुए, जिसके चलते सारे कार्यकर्ता सड़क पर लेटे थे और काफी हंगामा बरपा था उससे बचने के लिए। और दूसरा, कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति है नेहा कि एक प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा एआईसीसी दफ्तर के बाहर और एक चक्का जाम विजय चौक पे होगा। चक्का जाम कह लीजिए या एक मार्च, प्रोटेस्ट मार्च जो सांसद करेंगे संसद से लेके राष्ट्रपति भवन तक, यानी कि अपना कार्यकाल संभालने के दूसरे दिन द्रौपदी मुर्मू की चौखट पर तमाम कांग्रेस सांसद ईडी का बेजा इस्तेमाल को लेके विरोध अपना दर्ज करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो मौसमी वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं, वो जानकारी भी हम तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल अपडेट ये कि इस वक्त ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद हैं। राहुल गांधी भी हालांकि गाड़ी में गए थे, लेकिन उनको छोड़ने के बाद वापस राहुल गांधी लौट गए। इस वक्त प्रियंका गांधी मौजूद हैं, क्योंकि प्रियंका के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी वापस लौट गए हैं। मुनीश लगातार हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, पहले ये जानकारी मिल रही थी कि प्रियंका भी साथ रह सकती है उनकी तबियत को देखते हुए, लेकिन अब जानकारी ये कि दोनों वापस लौट गए। जी देखिए, जहां तक तस्वीरों में मैंने देखा है कि राहुल गांधी गाड़ी में अकेले बैठे हुए थे और वो निकले हैं। फिलहाल के लिए इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा कि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के बाहर से निकल चुकी हैं या नहीं निकल चुकी हैं, लेकिन ईडी ने अपनी तरफ से जरूर रियायत दी हुई है सोनिया गांधी को कि उनके परिवार से एक सदस्य हो सकता है। और ये रियायत इस वजह से दी गई थी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक दरख्वास्त की गई थी ईडी के अधिकारियों को कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, उनको दवा खाने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए परिवार के एक सदस्य को ईडी मुख्यालय में रहने की इजाजत दी जाए। और पिछली बार हमने देखा था कि 2-2.5 घंटे का जो वक्त सोनिया गांधी ने ईडी के दफ्तर में पूछताछ के दौरान गुजारा था, उस वक्त प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर में एक दूसरे रूम में यानी कि वेटिंग रूम में मौजूद थी। गेस्ट रूम एक बनाया हुआ है जहां पर जो भी कोई मिलने के लिए आता है वहां पर वेटिंग एरिया है ईडी मुख्यालय में, वहां पर वो इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिली थी कि पूछताछ के दौरान भी जो प्रियंका गांधी हैं 2 बार सोनिया गांधी को मिली थी। 2 बार सोनिया गांधी ने दरख्वास्त की थी कि वो मिलना चाहती है प्रियंका गांधी से और प्रियंका गांधी को मिलने की इजाजत भी दी गई थी, हालांकि पूछताछ में रहने की इजाजत नहीं थी। तो फिलहाल के लिए जो ईडी है उनका साफ तौर पे कहना है कि परिवार का एक सदस्य या कोई भी एक सदस्य जो कि सोनिया गांधी की दवा के साथ है वो ईडी दफ्तर में मौजूद रह सकता है। इसके अलावा 2 डॉक्टर स्टैंड बाई पे रखे गए हैं, अगर सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर्स मदद कर पाएंगे सोनिया गांधी की। इसके अलावा एक एम्बुलेंस को भी अंदर तैनात किया गया है कि अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है, कोई घटना होती है, तो उस वक्त एम्बुलेंस के जरिए उस जो भी उस वक्त घटना होती है उसके बारे में रोकथाम लगाई जा सके। इस तरह की भी खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आज के सवाल जवाब, और सवाल जवाब इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि सवालों की फहरिस्त जो है वो काफी लंबी है। पिछली बार सिर्फ 2 घंटे की पूछताछ हुई थी। ईडी का कहना है कि अगर वो
सवाल जवाब सही तरीके से करते हैं तो लगभग 1 से 2 दिन की पूछताछ सोनिया गांधी से हो सकती है। अगर सोनिया गांधी की तबीयत सही रहती है और वो ये कहती हैं ईडी के अधिकारियों से कि वो सवाल जवाब में लंबा बैठना चाहती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आज सवाल जवाब 5 से 6 बजे तक चलेगा और 5 से 6 बजे तक जो सवाल जवाब होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होने वाला है कि जो एजेएल की प्रॉपर्टी थी उसको लेकर सोनिया गांधी के पास में क्या जानकारी थी, 2000 करोड़ की जो एजेएल की प्रॉपर्टी है उससे जो मुनाफा कमाया जाता है उसका क्या उसको आगे कैसे खर्च किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि राहुल गांधी से भी पिछली बार ईडी ने किया था, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड करती क्या है, क्योंकि ये सेक्शन 25 कंपनी है, यानी कि कोई भी शख्स इसमें मुनाफा नहीं कमा सकता। राहुल गांधी ने यही जवाब दिया था ईडी के अधिकारियों को, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने साफ तौर पे ये बोला हुआ था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने आज तक कोई भी जनहित में काम नहीं किया हुआ है, कोई भी चैरिटेबल काम नहीं किया हुआ है। और यही सवाल सोनिया गांधी के सामने भी आने वाला है कि आपने कंपनी यह करके बनाई कि ये जनहित के लिए है, लोगों के लिए काम करेगी, सोशल वर्क करेगी, लेकिन पिछले 2011 से लेकर अब तक कोई भी ऐसा ब्यौरा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में ने आप लोगों ने नहीं दिया है कि कोई भी चैरिटेबल काम इस कंपनी के जरिए किया गया हो। तो सोनिया गांधी के लिए मुश्किल भरा दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी अधिकारियों का यह कहना है कि उनकी पूछताछ इसके लिए जरूरी थी क्योंकि इस मामले में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने पीआईएल डाली थी तो उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, और कॉग्निजेंस अगर कोर्ट लेती है तो धारा 5 पीएमएलए के तहत ईडी मामला दर्ज कर सकती है। तब ईडी ने मामला दर्ज किया और उसी की जांच को आगे बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी से पूछताछ आज की बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा ईडी अधिकारियों का कहना है। मुनीश, एक बात बताइए, पिछली बार हमारी जगह मैंने परसों भी कहा था वो तोड़ फोड़ करते, आगजनी करते, हम तो शांति से बैठे हुए हैं, बार बार अरेस्ट करके ले आते हैं, वापस छोड़ते हैं। आज भी अगर मान लो वहाँ धरना होता तो ना तो ट्रैफिक जाम होता ना किसी को तकलीफ होती। ये जानबूझ करके कि लोग होते हमारी जगह, तो मैंने परसों भी कहा था वो तोड़ फोड़ करते, आगजनी करते, हम तो शांति से बैठे हुए हैं, बार बार अरेस्ट करके ले आते हैं, वापस छोड़ते हैं। आज भी अगर मान लो वहाँ धरना होता तो ना तो ट्रैफिक जाम होता ना किसी को तकलीफ होती। ये जानबूझ करके ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं, रोक रहे हमारे लोगों को आने से। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इतना भयंकर आक्रोश है, लोग आना चाहते हैं यहाँ पर एकजुटता दिखाने के लिए, उस पर रुकावट पैदा कर रहे हैं, आने दे नहीं रहे हो। हम व्यवस्था करना चाहते हैं कि व्यवस्थित हो हमारा प्रदर्शन, जो लोकतंत्र में जरूरी है, धरना हो, प्रदर्शन हो, उसके लिए हम राजघाट चुन रहे थे, वहाँ उन्होंने अलाउ नहीं किया। एआईसीसी के अंदर एंट्री बंद है, पदाधिकारी तक नहीं आ सकते यहाँ पर। ये कहाँ का न्याय है? ये जो हरकतें चल रही है, अब समय आ गया है ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, इनकम टैक्स के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से बात कर। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए। मुनीश, देखिए, पिछली बार सिर्फ 2 घंटे पूछताछ चली थी, हालांकि सोनिया गांधी की तबीयत भी ठीक थी, लेकिन आज इस बात की कितनी संभावना है कि पोस्ट लंच भी पूछताछ चलेगी और कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखिए नया, सबसे पहले तो मैं इस बात की पुष्टि कर दूं कि प्रियंका गांधी अभी भी ईडी के मुख्यालय में है, यानी कि सोनिया गांधी से जहां एक तरफ पूछताछ शुरू होगी, और मैं आपको बता दूं कि अगले 4 से 5 मिनट में सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा प्रियंका गांधी भी ईडी मुख्यालय में रहेंगी, सिर्फ इसी वजह से कि अगर सोनिया गांधी को कोई दिक्कत होती है तो वो सोनिया गांधी की मदद कर पाए, इंट्रोगेशन रूम में जा पाए। जहां तक पूछताछ की बात है, देखिए 3 ईडी के अधिकारी हैं जो सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे। उस कमरे में जहां पे पूछताछ होनी है वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे। वो इस केस के जांच अधिकारी भी हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी हैं, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर संजय निरुपम इस वक्त मेरे सहयोगी मौसमी सिंह के साथ मौजूद है। मौसमी, बात कीजिए। बिल्कुल नेहा, देखिए हमारे साथ संजय निरुपम है और राजेश मिश्रा हैं, दोनों पूर्वांचली हैं और खुद क्या तंज कस रहे हैं सरकार पे भोजपुरी में, ये खुद ही सुन लीजिए आप। निरुपम साहब क्या कहेंगे? आर पार की लड़ाई छिड़ी है। नहीं, तंज नहीं कस रहे हैं, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है बहुत एक सोची समझी राजनीति के तहत
एक साजिश के तहत कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए, कांग्रेस का हौसला तोड़ने के लिए। लेकिन सच ये है कि इससे हौसला और बुलंद हुआ है। कांग्रेस अध्यक्षा के खिलाफ तथाकथित तौर पे जो पूछताछ चल रही है उसमें कोई केस ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग तब होता है जब कैश व्हाइट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के नेशनल हेराल्ड की कंपनी में दिया, कंपनी ने वापस पैसा कांग्रेस को दे दिया, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? तो ये पर कांग्रेस ने पैसा दिया, ये तो हिंदी में उतर आए। राजेश जी, आप ही भोजपुरी में कह दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार, ये दोनों पूरी तरह से फर्जी हुआ। दोनों आज तक नेहरू परिवार पे हिंदुस्तान के अंदर कोई आरोप नहीं लगा है। हिंदुस्तान के हर दल के नेतन पर आरोप लगल बा, लेकिन आज तक कभी भी नेहरू परिवार पे आरोप नहीं लगल। ये पहली सरकार है जो सरकार ये कहल चाहती है कि नेहरू परिवार भी कहीं न कहीं से विक्टिम है। और जो केस ये लोग 2014 में शुरू किए मनी लॉन्ड्रिंग का, उसे 2015 में इसी सरकार ने क्लोज किया और फिर 2022 में उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा? शुद्ध रूप से फर्जी है। इन सबों के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष को किसी तरह बदनाम कर दिया जाए, अब बदनाम करके ये कहा जाए कि हमसे बड़ा ईमानदार, हमसे बड़ा अच्छा कोई नहीं है, जबकि हकीकत में इन सबों से बड़ा चोर इस धरती पे कोई नहीं। ठीक है राजेश मिश्रा, ठीक कहा बा। हाँ, राजेश मिश्रा जी कहत उनका पर्पस। ठीक है मौसमी, जरा आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कांग्रेस ने भी देर नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। किस तरीके के बयान आए सामने, सुनिए। आज पूरे देश के अंदर सभी स्टेट कैपिटल्स के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रही है। उसी तरीके से हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार ने राजघाट के ऊपर महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर प्रमुख विपक्षी पार्टी को सत्याग्रह से मना कर दिया। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई? आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सकें, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सकें, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सकें, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सकें, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं हुई या नहीं होना चाहिए? 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी। उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा, जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के दफ्तर सोनिया गांधी पहुंच चुकी है। वहां उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी के साथ बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, ये भी हमें जानकारी मिली है। अभी वहीं पर ईडी दफ्तर में ही प्रियंका गांधी मौजूद हैं और पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है।
आज सुबह पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर आई है। कल रात उन्हें भुवनेश्वर के एम्स से छुट्टी दे दी गई थी। कोलकाता के सीजीओ परिसर में उनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी। कोर्ट ने उन्हें 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक भर्ती में रिश्वतखोरी का जो उद्योग धंधा चलाया था, ये उसका रेवेन्यू है। लेकिन जब तक रिश्वत का ये पैसा मंत्री जी के खाते में चढ़ा था, तब तक मंत्री जी बिल्कुल फिट थे। लेकिन जैसे ही ये पैसा सरकार के खजाने में चढ़ा, मंत्री जी के दिल में दर्द हो गया, बीपी डाउन हो गया और जुबान खामोश हो गई। लेकिन ईडी ने भी उनकी तबीयत ठीक करने का पूरा इंतजाम किया था। हाईकोर्ट से ऑर्डर पर मंत्री जी को कोलकाता से एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर एम्स भर्ती करने ले जाया गया। तो व्हीलचेयर पर मंत्री जी का एयरपोर्ट पर ही सच से सामना हो गया। भुवनेश्वर एम्स में पूरा मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि मंत्री जी इतने भी बीमार नहीं हैं जितने दिख रहे हैं। बस कुछ पुरानी बीमारियां हैं जो उभर आई हैं। We have examined, we have taken the history, and we have seen him, and all the investigations, everything, that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity, and all. So these are all chronic. At this moment, we have investigated, and we found something which is not of very serious in nature. मंत्री जी की बीमारी के लक्षण बता रहे हैं कि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता चैटर्जी ने कबूल कर लिया है कि जो पैसा मिला वो मंत्री जी का ही है। दोनों मिलकर पार्टनरशिप में 12 फर्जी कंपनियां चला रहे थे। इस पैसे को इन्हीं फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की योजना थी और 1-2 दिन में इस पैसे को अर्पिता के घर से निकाला जाना था। लेकिन उससे पहले ही ईडी अर्पिता के घर में घुस गई और मंत्री जी की तबीयत बिगड़ गई। मंत्री पार्थ चैटर्जी का साथ अब न तो उनका शरीर दे रहा है और न उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार। যদি কেউ চোর হয়, ডাকাত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো। আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না অন্যায় করলে, মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন अलकातरा किंतु हमारे हाथों আছে। ना तो ममता बनर्जी अपने मंत्री पर कोई ममता दिखा रही हैं, न ईडी मंत्री जी पर कोई रहम दिखा रही है। और रही सियासत की बात, तो बीजेपी इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने का शक जता रही है। देखिए, ये होना ही था। हम लोग बहुत खुश है कि आज पार्थो चैटर्जी जो माननीय मुख्यमंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेतृत्व है, आज उनको अरेस्ट किया गया। चोरी का मामले में, दुर्नीति का मामले में देर हुआ, लेकिन हुआ तो। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि सबसे पहले जिसको अरेस्ट करना चाहिए और इंटरोगेट करना चाहिए वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि हमारा राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिलता है उनका अनुमति बिना। तो कुल मिलाकर मंत्री जी ने जो रिश्वत कमाई, उस कमाई ने उन्हें पहले अस्पताल पहुंचाया और अब मंत्री जी के जेल पहुंचने की तैयारी है। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्पीड डरावनी दिख रही है, लेकिन इस बार राहत की बात यह है कि संक्रमण घातक नहीं नजर आ रहा। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कई दिनों से देश में रोजाना औसतन 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख लोग फिलहाल एक्टिव मरीजों की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी न आने के बावजूद जानकारों का मानना है कि संक्रमण अभी भी ज्यादा है, लेकिन ये पहली दोनों लहरों की तरह घातक नहीं है। जो इन्फेक्शस रेट है
वो बहुत कम हो गया है, और जिसको इन्फेक्शन आ रहा है वो उसका जो परिणाम है वो काफी कम है। जो पहले जो ज्यादा एकदम बुखार, लूज मोशन, खांसी, जुखाम, पेशेंट सीरियस हो जाने का, सैचुरेशन कम होने का, वो सब हम नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है, बल्कि ये कह सकते हैं कि कोविड में अब बदलाव हो गया है। वैक्सीनेशन कवरेज और नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ नए वेरिएंट के माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से अब ये फर्स्ट और सेकंड वेव जितना डेडली नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो लगातार अपने रूप में बदलाव कर रहा है, इसलिए पूरी तरह प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ईडी के सवालों का दूसरा दौर शुरू हो गया है। प्रियंका और राहुल के साथ कुछ देर पहले सोनिया ईडी दफ्तर पहुंची, राहुल गांधी लौट गए, जबकि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में उनके साथ है। 3 अफसरों की टीम सोनिया से सवाल कर रही है, जिसमें एक महिला अफसर भी है। सोनिया से आज एचएल और यंग इंडिया कंपनियों में उनकी भूमिका को लेकर सवाल होंगे। दोनों कंपनियों की संपत्ति को लेकर भी सोनिया के सवाल पूछे जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र से लेकर बेंगलुरु तक में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कुछ बड़े नेता कांग्रेस हेडक्वार्टर में है। इनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु सभी जगह कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां की गई हैं कि कैसे इस प्रदर्शन को और बड़ा किया जाना है। तो 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सोनिया जब ईडी दफ्तर पहुंची थी पूछताछ के लिए, उस वक्त की तस्वीर। फिलहाल अपडेट ये कि ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तबीयत को देखते हुए इजाजत उनके परिवार के एक सदस्य को रहने के लिए दी गई थी, और वहां प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हालांकि सुरक्षा के आज पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो 10 जनपद पर हो, कांग्रेस दफ्तर के बाहर हो। इजाजत कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई है, क्योंकि इससे पहले कई बार जाम जैसे हालात भी वहां बन पड़े थे। क्या क्या सवाल आज सोनिया गांधी से किए जा सकते हैं? यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर क्यों बनी, ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है। पिछली बार सवाल जवाब 2 घंटे तक चले थे। यंग इंडिया के कामकाज का तरीका क्या है? इसके अलावा तमाम अन्य सवाल आज माना जा रहा है कि शाम तक पूछताछ हो सकती है। यंग इंडिया ने चार्टी के कैसे काम किए हैं, ये सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त। कांग्रेस और एजीएल के बीच किस तरह का लेन देन है? कुछ इसी तरह के सवाल भी राहुल गांधी से पूछे गए थे, और आज इसी दूसरे दौर की पूछताछ में सोनिया गांधी से ईडी के अफसरों के सवाल होंगे। डॉक्टर्स की एक टीम भी उनके साथ मौजूद है। ये बताया जा रहा है कि इस वक्त ईडी दफ्तर में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। धरना हो, प्रदर्शन हो, उसके लिए हम राजघाट चुन रहे थे, वहाँ उन्होंने अलाउ नहीं किया। एआईसीसी के अंदर एंट्री बंद है, पदाधिकारी तक नहीं आ सकते यहाँ पर। ये कहाँ का न्याय है? ये जो हरकतें चल रही है, अब समय आ गया है ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को, इनकम टैक्स के चेयरमैन को जाके प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से बात करनी चाहिए कि बहुत हो चुका है, पूरे देश के अंदर आतंक मचा हुआ है, हमारी एजेंसियों की जो साख है वो सब समाप्त हो रही है, देश हित में नहीं है, ये वक्त आ गया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया कि जांच में सहयोग करें, क्यों सत्याग्रह जैसा ड्रामा कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। फिलहाल आपको बता दें सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ वहां पर ही मौजूद हैं। राहुल गांधी हालांकि वापस आ चुके हैं। 3 अफसरों की टीम सोनिया से सवाल जवाब करेगी। इस सरकार के सत्याग्रह में विश्वास नहीं है, गांधी जी के विचारों में विश्वास नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। सोनिया जी के खिलाफ जो हैरेसमेंट चल रहा है, उस हैरेसमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी, और ये लड़ाई सिर्फ यहां नहीं हो रही है, पूरे देश में लड़ाई हो रही है। पूरे देश के हर राज्य के मुख्यालय में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त प्रचंड असंतोष है इस समय, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और जहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है वहां पर फर्जी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया है, और इसलिए हम सब आज रास्ते पे हैं और लड़ाई लड़ेंगे।
ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कांग्रेस दफ्तर से जुड़ रही है। ऐश्वर्या, देखिए इस बीच सवाल लगातार इस बात को लेकर पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी मौजूद है ईडी दफ्तर में या नहीं मौजूद है, वो वापस यहां कांग्रेस दफ्तर आ गई हैं या घर चली गई हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? ऐश्वर्या से संपर्क करेंगे, ऐश्वर्या तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, किस तरह का माहौल आप इस वक्त वहां पर देख पा रही हैं? तस्वीरें दिखाइए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में खड़े हैं, जहां सुबह से ही प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। पीछे की तरफ भी चलेंगे जहां पे सारी महिलाएं खड़ी हैं। महिलाएं काफी भारी तादाद में आज कांग्रेस दफ्तर आई हुई हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में हैं और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो ये जो नारेबाजी आप लगा रहे हैं, सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, क्या आप लोग दिन भर यही प्रदर्शन करते रहेंगे? जी, जैसा भी हमें आदेश होगा हम उस तरीके से ये कार्य करेंगे। अगर आप लोग तैयार हैं दिन भर बैठने के लिए? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। अपनी माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के समर्थक में हम हर समय तत्पर हैं। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी पूरा प्रदेश जो है वो उनके साथ आगे। वो पूरे दिन भर बैठने की तैयारी करके यहाँ पे लोग आए हैं, गाना बजाया जा रहा है यहाँ पे। पीछे की तरफ तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि महिलाएं जो है वो भी काफी भारी तादाद में। ठीक है, आ रही हूँ एक बार ऐश्वर्या आपके पास, जल्दी से रुख मुनीश का कर लेते हैं, ईडी मुख्यालय में मौजूद हैं। मुनीश, क्या पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं जानकारी दे दूं कि अब से लगभग 15 मिनट पहले सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है और पूछताछ के दौरान वहां पर 3 ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। जो पूछताछ है वो कुलदीप सिंह, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इस मामले के जांच अधिकारी भी हैं, वो सोनिया गांधी से सवाल जवाब कर रहे हैं। इसके पहले जो पूछताछ हुई थी वो 2 घंटे की पूछताछ है, लेकिन आज ईडी सूत्रों का कहना है कि अगर सब कुछ सही चलता है, सोनिया गांधी की तबीयत सही रहती है और अगर वो कहती हैं कि वो पूछताछ में और बैठना चाहती हैं, तो लगभग 5-6 बजे शाम तक कम से कम पूछताछ सोनिया गांधी से चलेगी। इसके अलावा दर्शकों को हम यह भी बता दें कि आज की पूछताछ पिछली पूछताछ से क्यों अलग होने वाली है। देखिए, पिछली बार जब सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी वो खुद डायरेक्टर हैं, उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर पूछा गया था सवाल। यह सवाल पूछा गया था कि आखिरकार ऐसा क्या वजह था कि आप और राहुल गांधी दोनों ही 38% यानी कि टोटल 76% से ज्यादा की भागीदारी आप दोनों की थी। इसके अलावा उन्हें यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की जो जनहित काम करने के लिए जो कंपनी बनाई गई थी उसके बारे में उनसे पूछा गया था। उनसे यह भी पूछा गया था कि जो बाकी के यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी उनसे सवाल जवाब किए गए थे। लेकिन आज की जो पूछताछ है उसमें ईडी यह जानना चाहेगी कि आखिरकार क्या वजह थी कि सोनिया गांधी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर बनती हैं। और इस सवाल में बता दूं आपको, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2010 में, लेकिन कुछ ही महीनों बाद में सोनिया गांधी भी इसकी डायरेक्टर बन गई। और जब वो डायरेक्टर बनी थी तो वो सबसे आखिरी डायरेक्टर बनी थी, उसके पहले सभी पैसों का लेन देन हो चुका था। तो इसके लिए सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जांच के लिहाज से। उसके अलावा यह भी पूछना चाहेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं कि ये चैरिटेबल काम करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया था, तो 2011 से लेकर अब तक क्यों कोई खास चैरिटी का काम या जनहित का काम, सोशल वर्क का काम नहीं किया गया है। वो यह भी जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी को क्या इस बारे में जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी और एजेएल के बीच में जो 90 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन दिए गए थे उसके बारे में क्या उनको जानकारी थी, और क्या उनको यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि कलकत्ता की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए आया था, ईडी का आरोप यह है कि वो एक फर्जी कंपनी थी, शेल कंपनी थी, पेपर कंपनी थी। क्या सोनिया गांधी को इस बारे में बतौर डायरेक्टर जानकारी थी या नहीं थी, और ऐसी क्या जरूरत थी कि एक शेल कंपनी के जरिए पैसा मंगाना पड़ा था। ठीक है, तो ये मुनीश, तमाम इससे पहले जो सोनिया पूछताछ गांधी हुई से थी, आज 2 घंटे होनी है। पूछताछ हुई थी, तबियत उनकी ठीक थी। बाद में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी कहती रही कि उनसे और पूछताछ कर लीजिए, आज ही पूछताछ कर लीजिए, जितना आपको पूछना है पूछ लीजिए। लेकिन सिर्फ 2 घंटे हुई ताकि दोबारा फिर बुलाया जाए, फिर परेशान करने की कोशिश है। तो आज क्या स्थिति दिख रही है? जी देखिए, चूंकि मामला राजनीतिक भी है, इसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो
चलता ही रहेगा। राहुल गांधी के भी वक्त हमने देखा हुआ था, सोनिया गांधी के भी वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जहां तक आप पिछली पूछताछ की बात कर रही है, मैंने ईडी के अधिकारियों से बात किया था, उन्होंने कहा था कि 2 घंटे की पूछताछ के दौरान लगभग 15 से 16 सवाल थे जो कि सोनिया गांधी से पूछे गए थे। जो महत्वपूर्ण सवाल थे उस पर पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनको लेकर पूछताछ होना बाकी था। इसी के लिए उनको पहले 25 तारीख का समन दिया गया था, लेकिन ईडी ने उनको जानकारी देकर बोला कि आप मंगलवार यानी आज 11 बजे का वक्त दिया था उन्होंने, और आज 11 बजे वो ईडी के दफ्तर पहुंच भी गई थी। आज की जो पूछताछ होनी है, ईडी का यह कहना है कि अगर उनकी तबीयत सही रहती है तो पूछताछ लंबी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि सोनिया गांधी से पूछना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सवाल जवाब के दौरान ईडी इस बात का भी ख्याल रख रही है कि सोनिया गांधी की तबीयत पर कोई असर न पड़े। जो ईडी के अधिकारी हैं वो यह भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी कमजोर तो दिखाई देती हैं पूछताछ के दौरान में, लेकिन पूछताछ चूंकि एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, पूरी जांच का इसके लिए पूछताछ जरूरी है। और यही वजह है कि पूछताछ के दौरान 2 डॉक्टर्स को रखा गया है। एक डॉक्टर जो है वो खुद जिस रूम में पूछताछ होनी है, जिस कमरे में पूछताछ होनी है, उसके बाहर खड़े रहेंगे। दूसरे डॉक्टर स्टैंड बाई पे रहेंगे, अगर कोई जरूरत होती है तो उनसे मदद भी ली जाएगी। उसके अलावा एक एम्बुलेंस को भी रखा गया है। तो पूछताछ का सिलसिला अपनी तरफ है, लेकिन ईडी यह भी एहतियात रख रही है कि उनकी सेहत पे इस पूछताछ का कोई बुरा असर न पड़े, किसी तरह की उनको तकलीफ न हो। कांग्रेस हालांकि लगातार यह आरोप लगा रही है कि इस पूछताछ की दरअसल कोई जरूरत ही नहीं थी, और ईडी की जो पूछताछ है वो दरअसल सरकार के लौटेंगे आपके पास। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, आप दिखा रही थी कितनी बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी जुड़े हुए हैं। ये कब तक यहाँ बने रहने वाले हैं, जब तक सोनिया गांधी की पूछताछ खत्म नहीं होती है, या फिर और आगे भी? देखिए, इंतजार कर रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ से कोई इनको बताया जाए क्या करना है, लेकिन जिस तरीके से तैयारी करके आए हैं, यहाँ जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि दिन भर का प्रोग्राम तो आज बना के ही आए हैं। महिलाएं यहाँ आपको नजर आएंगी काफी भारी तादाद के अंदर। एक तरफ महिलाएं हैं जो झंडा लिए हुए हैं, महिलाएं खड़ी हैं जो यहाँ पे नारेबाजी लगा रही हैं, स्लोगनियरिंग कर रही हैं सोनिया गांधी के साथ। यहाँ पे गाने गाए जा रहे हैं, उन्हें सब ये सिग्नल दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी फैमिली के साथ सारे समर्थक यहाँ पे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पे एक सत्याग्रह क्योंकि इसको कहा जा रहा है, तो आपको नजर आएंगे लोग सफेद कुर्ते पजामे में हैं, लोगों ने टोपियां लगाई हुई हैं। यही बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि अगर दिनों तक भी इस तरह का सत्याग्रह यहाँ करना पड़ा तो ये लोग ये करने के लिए तैयार हैं। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, आपके पास बीच में बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, विपक्ष का अब से कुछ ही देर बाद मार्च शुरू होगा। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर जो विरोध दर्ज किया जाएगा, दरअसल वो मार्च के जरिए होगा, जो कि संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक किया जाएगा। लेकिन पुलिस इन्हें विजय चौक पर ही रोकेगी, इस तरह का प्लान है। क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद जब ये मार्च शुरू होगा, जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं कि ये मार्च संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक पूरा ना किया जा सके। सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में ये मार्च किया जाएगा। ऐश्वर्या लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ऐश्वर्या, देखिए, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या करेंगे ये कार्यकर्ता, क्या वहीं बैठे रहेंगे या आगे कोई और योजना है, वो योजना भी साफ हो रही है कि कांग्रेस अब इसको और बड़े स्तर पर विरोध मार्च के तौर पर दिखाना चाहती है। अरे बोलो भारत माता की। लेकिन कांग्रेस हर स्तर पर दिखाना चाहती है कि ये जो सोनिया गांधी को बार बार बुलाया जा रहा है, ये कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है, और उनका ये कहना है कि ये गलत है। अशोक गहलोत इस समय एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठे हैं, सचिन पायलट भी अंदर बैठे हैं। यहाँ पे जो नारेबाजी लगाई जा रही है उससे भी यही पता चल रहा है कि सब लोग चाहते हैं कि सोनिया गांधी के साथ मार्च करें। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, उन लोगों से ये पूछेंगे कि अगर उन्हें मौका मिला तो क्या वो सोनिया गांधी के साथ, नेताओं के साथ मार्च करेंगे। जोड़ो भारत जोड़ो। यहाँ से बाहर जाके आप लोग मार्च भी करेंगे। देखो, यहाँ पे हमें जो करना है वो हम करेंगे। भाजपा से और इनके पुलिस से जब हमें परमिशन मांगते हैं वो देते नहीं है राजघाट पे भी बैठने के लिए, तो हम यहाँ पे बैठे हैं अब अपने दफ्तर में बैठे हैं। लेकिन अगर मौका मिला तो बाहर जाएंगे, अगर परमिशन मिली तो बाहर जाएंगे। वक्त पे देखा जाएगा। आज दिन भर बैठने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल।
दिन भर बैठने का कार्यक्रम है। महिलाएं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आई हैं, झंडे लेके आई हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको पोस्टर्स भी नजर आएंगे और पूरा जो कांग्रेस का मुख्यालय है इस समय वो प्रोटेस्टर्स से, प्रदर्शनकारियों से भर चुका है। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, लोग टोपियां लगा के इंतजार कर रहे हैं कि अगर मौका मिला तो गेट से बाहर निकलेंगे और जो मार्च की जाएगी विजय चौक पर, यहाँ से चल के वहां तक जाने की भी तैयारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू होने वाला है, जो कि संसद भवन से शुरू होगा और कांग्रेस का ये प्लान है कि इसे राष्ट्रपति भवन तक ले जाना है। लेकिन इस बीच विजय चौक में ही इन सबको रोक दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज दूसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में चल रही है। सुप्रिया इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुप्रिया, संसद से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का मार्च होने वाला है और ये दरअसल विरोध जताने का एक अलग तरीका सोनिया की पेशी को लेकर। देखिए, इस समय हम विजय चौक पर, अब यहाँ पर देखिए मेरे पीछे किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर जितने भी एमपीज हैं वो संसद भवन के अंदर से चल के आएंगे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनको इस बैरिकेड के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी के एमपीज हैं उन्होंने कहा है कि वो जो है राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन नासिर को कहूंगी कि अगर वो यहाँ से आपको दृश्य दिखाए तो देखिए काफी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है और उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्स है। वो वहां पर गेट है संसद भवन का जहां से सारे एमपीज निकल के आएंगे और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे एरिया को भी जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया है। अंदर जो है संसद चल रही है, अभी इस समय लोकसभा जो है 12 बजे तक स्थगित है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने एमपीज हैं उन्होंने गांधी स्टैच्यू के ऊपर जो है रह के प्रदर्शन किया और उसके बाद वो देखिए वो वहां से मार्च निकल के आ रही है। मैं कैमरा पर्सन नासिर को कहूंगी कि दिखाएं कि वो देखिए सामने से जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने एमपीज है वो आ गए हैं, पैदल चलते हुए आ रहे हैं। नासिर को मैं कहूंगी कि आगे आए और आपको दिखाएं यहाँ से जो दृश्य है कि देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस ने जो है वो बहुत चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिया है और वो रहे वहां पर। कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं अभी जो है गांधी प्रतिमा जो है संसद भवन के अंदर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस समय जो है वो बाहर निकल के आ गए हैं और यहाँ से दिल्ली पुलिस जो है उनको वहां पर जाने नहीं दे रही, वो उनको जो है डाइवर्ट कर रही है विजय चौक की ओर और विजय चौक की ओर जाने की बजाय जो है दिल्ली पुलिस जो है वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एमपीज हैं वो कह रहे हैं कि वो सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर जो है मार्च करना चाहेंगे और उन्होंने सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर जो है मार्च करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर आपको दिखा रही है कि दिल्ली पुलिस भी जो है वो दूसरी ओर को बढ़ रही है क्योंकि वहां से जो एरिया है वहां पर गाड़ियां जाती हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से पुलिस भी जो है उन्होंने भी जो है अपनी मूवमेंट चेंज कर दी है और यहाँ पर तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के एमपीज हैं, सांसद हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर अंदर पार्लियामेंट हाउस से मार्च करते हुए। कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद हैं उन्होंने पहले गांधी प्रतिमा में जो है प्रदर्शन किया और इस समय जो है वो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है संसद इस समय चल रही है और जो है जितने भी एमपीज हैं वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं। हम साथ में उनकी अगुवाई में राहुल गांधी है, आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जितने नेता हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अधीर रंजन चौधरी हैं और ये पूरी की पूरी जो काफिला है वो जा रहा है राहुल गांधी के साथ। तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो लोग यहाँ मार्च करते हुए आगे जा रहे हैं विजय चौक से। ये आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही है और यहाँ पर तमाम जितने नेता और कार्यकर्ता आपने वहाँ पे एआईसीसी मुख्यालय में देखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हम जो है दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि उनको जो है आगे बढ़ने दिया जाए। वो राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं। अभी जो है अंदर उन्होंने प्रदर्शन किया गांधी प्रतिमा के सामने और इसमें राहुल गांधी की अगुवाई में जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ से बैरिकेड तोड़ करके आपको मैं दिखाऊं कि आगे जो है राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ चला है काफिला। इस तरफ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है धक्का मुक्की भी जो है झड़प भी जो है वो हो रही है। मैं यहाँ से कहूंगी दिखाएं कि इस तरह से दिल्ली पुलिस और कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनके बीच में धक्का मुक्की हो गई है, यहाँ पे झड़प चल रही है और यहाँ का पूरा दृश्य आपको विजय चौक का हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एमपीज को जो है वो पकड़ा जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। ये दृश्य आपको जो है इस समय हम दिखा रहे हैं विजय चौक का। यहाँ पर जितने भी सांसद हैं उनको
इनको रोका जा रहा है। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ है। सर, आप लोगों को इस तरीके से रोका जा रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप? अरे डोंट टच हर, डोंट टच हर। आपको हम यहाँ दिखाएंगे किस तरीके से जो है एमपीज हैं उनको पकड़ा जा रहा है, तो वो मना कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हम शांतिपूर्वक अपनी महामहिम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, सारे विरोधी दल के लोग, और मैं नहीं समझता। क्या देख सकते हैं किस तरीके से टेम्परामेंट बहुत हाई है, और आपको हम यहाँ पे दृश्य दिखा रहे हैं कि पुलिस उनको पकड़ रही थी और यहाँ पर जो उनको रोका मतलब कि वो रोक रही है कि उनको वहाँ पर खड़े होकर प्रदर्शन करने दिया जाए। जी प्रमोद जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, क्या सांसद सदस्य हर दल के, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकें? यहाँ पे हम दिखाएं कि आपको राहुल गांधी और उनके साथ तमाम जितने सांसद हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर हम गौरव गोगोई से बात करेंगे। आप लोग जाना चाह रहे हैं, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, हमारी ये जायज मांग है और इस मांग को डाल रही है मोदी सरकार। किसी प्रकार का देखिए कि राहुल गांधी जो है वो बैठ गए हैं जमीन पे, यहीं पर प्रदर्शन करा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने नेता हैं वो लोग मौजूद हैं। आपको हम यहाँ पे दृश्य दिखा रहे हैं कि सड़कों पर ही जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने नेता लोग हैं वो यहाँ पर एमपीज बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी पीछे खड़े हैं और उनके सामने यहाँ पर जितने तमाम नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मिस्टर उल्का, आपको क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं, हमारी बात संसद में भी सुनते नहीं है। अब चल के जा रहे हैं, राहुल जी भी हम लोग के साथ है, लेकिन हमें जाने से रोका जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने सांसद हैं वो लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी पीछे हैं, वो खुद भी सड़क पर अब जो है बैठ गए हैं और उनके साथ तमाम जितने एमपीज हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो है तमाम जो एमपीज हैं कांग्रेस पार्टी के वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो है विजय चौक के सामने प्रदर्शन चल रहा है। आप देखना चाहिए यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के एमपीज है वो लोग बैठे हैं। यहाँ पे बात जो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपको क्या कहना है औरजा जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बैठ के सड़क पे? हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी से तंग कर रहे हैं सारे देश को, इसलिए हम प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हम सभी सांसद प्रेसिडेंट की तरफ मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस ने ये रोक दिया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। Well, I would like to show you what is happening at Ground Zero. We are here at the outside the Vijay Chowk, where Rahul Gandhi, along with all the Congress Party MPs, are present here and are protesting. Well, there have been these slogans here. You can see that they are holding a placard saying "Youth Tanashai ke विरुद्ध." वो कह रहे हैं कि उनको पर आप MPs are present. तो लगातार तस्वीरें हम तक आ रही हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि वो ज्ञापन सौंपे राष्ट्रपति को, इस बारे में विरोध दर्ज करें, लेकिन इस बीच विजय चौक पर ही उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है, राष्ट्रपति भवन जाने से रोका जा रहा है। इस मार्च में राहुल गांधी भी मौजूद हैं और सड़क पर ही अब ये सभी कांग्रेस के नेता, सांसद और तमाम वो अहम लोग जो लंबे वक्त से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, रणदीप सुरजेवाला भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। सभी ये कह रहे हैं कि उनका ये मार्च, उनका ये विरोध एक सत्याग्रह की तरह है और ये सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी अध्यक्षा से यूं पूछताछ चलती रहेगी। तो ये विरोध मार्च दरअसल चल रहा है इस वक्त विजय चौक के नजदीक, जहां इन सभी सांसदों को पुलिस ने रोक लिया है। आगे बैरिकेडिंग की गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ देर पहले हमने आपको राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई थी जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। तो तस्वीरें देखिए आ रही है राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले जब ईडी के सामने सोनिया गांधी पहुंची थी, उनको छोड़ने गए थे, उसके बाद कार से वापस आए। उसके बाद अब ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर कि उन्हें बार बार सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए उन्हें पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ जहां सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है, आपको बता दें कई सवाल हैं जो उनके सामने रखे जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां विरोध करते कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, यहां पर वो मौजूद हैं, वो नजर रख रहे हैं। और जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जब तक ये पूछताछ होगी और ये पूछताछ गलत है तब तक हम ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।
आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।